हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2, जो कि न्यू बुक के अनुसार है और ओल्ड बुक में यही एक्सरसाइज 3.3 में है। ठीक है, इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आज भी हम एक्सरसाइज 3.2 को ही हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसको ओरिजिनली वो सिचुएशनल प्रॉब्लम बोला जाता है और कॉमन लैंग्वेज में इसको वर्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। इसमें कुछ सिचुएशन दिया हुआ है और उसके आधार पर हमको टू इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको फॉर्म करना है और उसके बाद उसी को सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमको चाहिए वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम 1 में अगर देखते हैं तो इसमें हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड देम। यहाँ पर दो नंबर है और उसका रिलेशंस क्या दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस हमारे पास 26 दिया हुआ है और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले लेट लार्जर नंबर, जब दो नंबर है तो ऑफ कोर्स एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। इक्वल होगा तो वहाँ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो लार्जर नंबर इक्वल टू x और वन नंबर और अदर नंबर भी हम ले सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी दे सकते हैं, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब डिफरेंस बिटवीन देम बोला है तो ऑफ कोर्स लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू 26 होगा। ठीक, क्या बोला गया? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, देन x माइनस वाई इक्वल टू 26। एक और है कंडीशन, दो कंडीशन हमारे पास रहेगा, दो कंडीशन से दो इक्वेशन फॉर्म करेगा और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ऑफ कोर्स लार्जर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, बड़ा नंबर जो है वो छोटे वाले से 3 टाइम्स है, लगा दिए। थ्री वाई इधर लाए और ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको, चूंकि हमारा एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड का चल रहा है तो हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब y को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो चूंकि ये माइनस में है तो हम y को राइट भेज दिए, उधर जाकर वो प्लस हो गया। 26 को लेफ्ट लेकर आए और ये माइनस में आ गया। पूरा टोटल रिप्लेस कर दिए, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। y इधर आ गया और x माइनस 26 इधर चला गया और टोटल इंटरचेंज होता है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 0। राइट,
y की वैल्यू क्या है हमारा x माइनस, सॉल्यूशन करेंगे x 3x, ये माइनस माइनस जाके प्लस हो गया, 26 3 जा 78 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x में से x माइनस हुआ, माइनस 2x आएगा, ये इधर गया 78 राइट में, तो माइनस 78 हो गया, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया, 2 जाकर डिवाइड हुआ, एंड x की वैल्यू हमारा 39 आ गया, राइट। तो एक वेरिएबल का आंसर आ गया, और एक वेरिएबल का जब आंसर आ गया तो फिर से उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, दूसरा वेरिएबल्स भी निकाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 क्या है, y इक्वल टू x माइनस 26। ठीक है, y कितना है, x कितना है 39 माइनस 26, आंसर आया 13। ये हमारा दूसरा वेरिएबल्स का आंसर हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13, ये हमारा फाइनली दोनों आंसर आ गया। दोनों नंबर्स को निकालना था, हमने निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree and find them। दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें एक बड़ा है और छोटा है, वहाँ यहाँ पर तो क्लियर कर दिया है कि एक लार्जर है एक स्मॉलर है। ठीक है, तो दोनों एंगल को पहले तो x एंड y ले लेंगे और उसके बाद इसका कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक, लेट larger angle x smaller angle y according to question। क्या है, यहाँ बोला जा रहा है कि larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18। बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, और इसके साथ एक कंडीशन छुपा हुआ है, तो ये लगा लेते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 18। लार्जर जो है स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पर एक कंडीशन छुपा हुआ है, जो तेज स्टूडेंट होगा वो उस पर फोकस कर पाएगा वो, और कोई कोई नहीं कर पाएगा। अब बोलेगा यहाँ पर एक ही कंडीशन नहीं, एक कंडीशन और दिया हुआ है, और वो कंडीशन है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं कि दो एंगल जिसका सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अगेन x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन पर, x माइनस वाई इक्वल टू 18 है, तो y को राइट भेजेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, 18 को हम लेफ्ट लाएंगे, तो y राइट जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 18 राइट लेफ्ट आएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू।
ठीक। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। y की वैल्यू निकाले हैं, y की जगह पुट कर देंगे। y की जगह पुट करने का क्या तरीका है, y की जगह पुट करने का तरीका है y को एलिमिनेट कर देंगे और उसकी जगह जो वैल्यू आया है उसको बैठा देंगे, ठीक, इक्वल टू 180। x प्लस x हो गया 2x 180 और ये 18 को उधर भेज दिए। वेरिएबल्स को लेफ्ट रखना है, कांस्टेंट जो नंबर है उसको राइट रखना है और इस तरह से हमारा वेरिएबल्स का सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2x ये तो जाकर ऐड हो गया तो ये हो गया 98, ठीक है। x इक्वल टू 198 बाई 2, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 और 99 आ गया हमारा। एक एंगल तो आ गया जो कि लार्जर है, ठीक है। अब ये x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 हमारा क्या है, y इक्वल टू x माइनस 18। तो 99 आया, 118 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1 और 8 81। दोनों एंगल निकल गया, दोनों एंगल को एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे। 99 डिग्री एक, दूसरा 81 डिग्री और ये हमारा दोनों वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। मतलब एक कोच जब क्रिकेट का सामान खरीदने गया तो 7 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा और उसको कॉस्टिंग लगा 3800। लेकर एक बार और दोबारा जब गया तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीद कर लाया और 1750 रुपीज लगा। ये दोनों कंडीशन के आधार पर हमको इक्वेशन भी बनाना है और उसकी वैल्यू भी निकालना है, प्राइस ऑफ 1 बैट एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल, राइट। तो जिसको निकालना है लेट कर लेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, ठीक है। का इस्तेमाल किया है, लगा देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट परचेज किया है, 6 बॉल परचेज किया है, दोनों मिलाकर 3800। अब हमको पता है 1 बैट का अगर कॉस्ट 7 है, x है, तो 7 बैट का कॉस्ट क्या होगा, 7 इंटू एक्स, दैट मीन्स 7x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 बॉल का कॉस्टिंग है हमारा y और 6 बॉल का कॉस्टिंग हो जाएगा 6 इंटू y, दैट मीन्स 6y। और एलोंग विथ जब जोड़ देंगे तो ये हमको मिला कितना में है, 3800, ठीक है। क्या है 3 बैट 5 बॉल, ठीक है। तो 3 बैट का फिर से कॉस्टिंग 3 बॉल और 5 बॉल का 5 बाई 1000
750। ठीक है, अब हम इसको हम दोनों को फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 6y, y के लिए सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 7x को राइट भेज दिए, माइनस में चला गया, एंड y 7x एंड y 6, ये हो गया हमारा 6 जाकर डिवाइड में चला गया, और ये हमारा y का वैल्यू यहाँ से निकला, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या है इक्वेशन है हमारा 3x 5y 1750। y को हटाएंगे यहाँ से, और y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। क्या है 3x 5 इंटू क्या आया है 3800 माइनस 7x बाई 6 और इक्वल टू है 1750। राइट, अब सॉल्व कर देंगे। 5 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 00 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19, 5 इंटू 7 35x, ये 6, ये 1750। फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेके बनाएंगे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 6 है, दोनों की एलसीएम 6 हो गया। अब इसके नीचे जो कि 1 है, इसलिए 6 इंटू 3 हो जाएगा 18x। 6 और 6 तो यहाँ डिवाइड होके कट गया, तो ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया जाएगा, माइनस 35x। दोनों माइनस हो गया। पहले तो ये 19,000 मैंने लिख दिया, और ये हमारा 35x में से ये माइनस हो गया तो 17x हो गया। ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 वाला तो 6, मल्टीप्लाई होगा 6 0 0 6 5 जा 33 कैरी, 6 7 जा 42 3 45, 6 1 जा 6 4 10। ठीक है, अब ये 19,000 जाकर उधर माइनस कर देंगे, माइनस 90। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8500। ठीक है, ये आएगा 8500। दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया, और ये 8500 में 17 से जाकर डिवाइड कर दिए, और ये आ गया 500 रुपीज। ठीक है, कट गया। ठीक है, एक आंसर हमारा हो गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा, उसकी वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 हमारा है क्या, y 3800 7x बाई 6। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू 500 एंड 6, क्या आ गया 7 5 जा 3500।
बाई 6। क्या हो गया, 300 आया डिवाइडेड बाई 6 और ये करके आ गया। ठीक है, अब इसको अगर एक जगह लिखते हैं तो देयरफॉर x की वैल्यू 500, y जो बॉल की वैल्यू ₹50 सर हमारा दिया। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अभी तक इसके पहले का जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो अभी अब बारी आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक सिचुएशन दिया हुआ है टैक्सी फेयर का। कई जगह तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ का फेयर जो है फिक्स रहता है, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 वगैरह फिक्स रहता है। और कई जगह जो टैक्सी चलता है वो फिक्स रेट मीटर के हिसाब चलता है, फिक्स रेट प्लस एडिशनल चार्जेज फॉर ईच किलोमीटर। तो यहाँ पर सिचुएशन उसी की तरह का है। अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। दैट मीन्स एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर का चार्ज, और उसी को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेंगे x एंड y। लेट फिक्स चार्ज ₹x, एडिशनल चार्ज जो पर किलोमीटर चार्ज है y देंगे। ठीक है, अब सिचुएशन यहाँ पर फिर हमारे पास 2 रहेगा, और उन दोनों से हमको 2 इक्वेशन बनाएंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। सिचुएशन दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड ₹105। 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पे करना पड़ रहा है हमारा ₹105। अब यहाँ पर देखते हैं, फिक्स चार्ज तो सबको लगेगा, चाहे वो 2 किलोमीटर जाए चाहे 20 किलोमीटर जाए। फिक्स चार्ज किलोमीटर कितना किया है, 10 किलोमीटर। अब वो पर किलोमीटर का चार्जेस क्या है, y। अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 5 किलोमीटर का 5y हो जाएगा और 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 10y और टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है उसको, 105। दूसरा एक और सिचुएशन, कुछ और कंडीशन होगा उसमें। ठीक है, एक और कंडीशन दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर के लिए चार्ज पे करना पड़ रहा है ₹105। तो ठीक उसी की तरह हम लोग करेंगे, फिक्स चार्जेज x एंड 15 किलोमीटर का 15y प्लस करके टोटल पे करना पड़ रहा है ₹155। 2 इक्वेशन बहुत ही आसानी से बन गया। अब इसका चूंकि एक्सरसाइज हमारा चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। हम लोग जनरली y से सॉल्व करते हैं, x से ज़्यादा आसान बनता है, और कभी कभी x से भी हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकाल दिए, और ये आसानी से बना इसलिए हमने x से कर ले रहे हैं। x इक्वल टू 10y को उधर भेज दिए, हमारा 10y माइनस में चला गया। अब ये वैल्यू हमको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू हमारा क्या है, 155 माइनस 10y प्लस
15y एंड 155। ठीक है, ये तो उधर चला जाएगा, 15y में से 10y माइनस हो जाएगा तो 5y, और ये हमारा 155 में से 105 जाकर माइनस हो जाएगा। क्या आएगा? 5y इक्वल टू माइनस हो गया तो कितना आ गया? 50। y को सॉल्व करेंगे तो 50/5 जाकर डिवाइड हो गया, और ये हो गया ₹10। y की वैल्यू 10 रुपीज आने का मतलब हर किलोमीटर का किराया जो है, फेयर है, वो हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 रुपीज है। अब जब y की वैल्यू आ गया तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और बन जाएगा। क्या है? x इक्वल टू इसमें हम 105 10 इंटू 10 ठीक है। अब हमारा यहाँ पे x की जो फिक्स चार्जेज है वो भी आ गया, एडिशनल चार्जेज है वो भी आ गया, दोनों को हम एक जगह लिख दिए। और उसके बाद हमको निकालना क्या था यहाँ पर, कि ये तो निकालना था कि फिक्स चार्जेज और एडिशनल पर किलोमीटर चार्जेज, ये तो हमारा आंसर हो गया। और दूसरा एक आंसर और करना है यहाँ पर कि कोई अगर 25 किलोमीटर का जर्नी करता है तो उसका फेयर क्या होगा। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो पता है। फिक्स चार्जेज लगेगा कितना है 5, और 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से 10 इंटू 25 किलोमीटर गया है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका किलोमीटर का चार्जेज आ जाएगा ये हमारा 25 किलोमीटर का चार्ज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। A fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6 and find the fraction. हमारे पास अब एक फ्रैक्शन को निकालना है, और फ्रैक्शन में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कभी न्यूमरेटर में कुछ जोड़ने बोला जा रहा है, डेनोमिनेटर में प्लस करके, फिर न्यूमरेटर का एक और कंडीशन है डेनोमिनेटर का। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन दैट मीन्स x/y। ठीक है, तो हम इस तरह का क्वेश्चन के लिए लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन का इक्वेशन करीब करीब थोड़ा सा सबसे आसान में आता है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लगाएंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो हमको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में कुछ या प्लस या कुछ माइनस करने के लिए बोला जाएगा। और वही बात है यहाँ पर, क्या है, 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी 2 प्लस करने के लिए बोला गया, डेनोमिनेटर में भी 2 प्लस करने के लिए बोला गया, एंड फ्रैक्शन बिकम के बारे में जो जिक्र किया गया है वो हो जा रहा है हमारा 9/11। दोनों ऐड किए इक्वल टू 9/11 किए।
और इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 11 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 जा 22, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, 9y, 9 2 जा 18, ये तो पता होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, इसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट स्टेप में 9y को इधर लेकर आ गए और 22 को राइट भेज दिए, ये माइनस होकर 4 हो गया और इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। ठीक है, अगेन एक और कंडीशन, क्योंकि 2 कंडीशन देगा तभी 2 इक्वेशन बनेगा, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे एंड एक्स वाई का वैल्यू आएगा। सेकंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो यहाँ पर x में 3 जोड़ा गया, y में 3 जोड़ा गया, फ्रैक्शन बिकम भी कुछ लिखा हुआ रहेगा, 5/6 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू y 5y, 5 3 जा 50। इधर का उधर भेज दिए, 5y इधर लाए माइनस में आया, 18 को उधर भेजे राइट में गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों इक्वेशन बन गया तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 11x 9y इक्वल टू माइनस, अब यहां से x या y का मान निकालेंगे, y से सॉल्व करते हैं, 4 इधर आ गया और 9y उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद हम 9y पूरा लेफ्ट राइट पलट दे रहे हैं, पूरा राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, कोई चेंजेस नहीं। अब ये y इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 आने के बाद जब y की वैल्यू आ गया तो y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारा ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x इंटू 5 55x, 5 इंटू 4 20, ठीक है। अब यह एलसीएम आया 9 6 जा 54x, अब ये 9 तो कट जाएगा तो ये 55x आएगा और यहाँ पर साइन चेंज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट से ये मिस्टेक होता है, फ्रैक्शन में रहेगा यहाँ माइनस रहेगा, जो भी यहाँ पर सॉल्व होकर ये आएगा अंदर का साइन बदलेगा क्योंकि बाहर में माइनस है, एक तरह से बिहेव लाइक ब्रैकेट, राइट। अब यहाँ तो हो गया हमारा माइनस होके -x, ये हो गया 20 और इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया तो 9 3 जा 27, राइट। अब हम 20 को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में जाएगा, कैंसिल हो गया और x इक्वल दोनों माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 7 आ गया, राइट है।
अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारा ये आया है। एक्स एंड वाई आया, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आ गया। हमको इतना में नहीं छोड़ना है क्योंकि हमको पूछा जा रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू 7 और इसका 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बन गया। और इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसी का वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर हमारे पास एक अलग तरह का क्वेश्चन फिर से आ रहा है, एज फाइंड करने वाला। 2 पर्सन होंगे और उन दोनों पर्सन के बीच में एज के बारे में कुछ कंडीशन होगा और उस कंडीशन के आधार पर हमको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सॉल्व करके दोनों का एज निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जैकब एंड एज सन, राइट। कंडीशन तो हमको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरा ये काम है कि दोनों का एज को कुछ वेरिएबल्स के रूप में हम लेट कर लेंगे। तो लेट जैकब्स एज x ईयर, सन्स एज y ईयर। अब कंडीशन को देखते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times. Hence का मतलब लगाना है बाद में, मतलब 5 years के बाद, 5 years later जैकब का एज जो 3 टाइम हो जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, पहले हम 5 years बाद का दोनों का एज को पता लगाएंगे। 5 year later जैकब्स एज कितना होगा सोचने का बात है। 5 years के बाद, ठीक है, 5 years के बाद इसमें हमको प्लस होगा, जनरली पता है। ठीक है, x + 5, क्योंकि 5 साल के बाद किसी का भी एज 5 साल हम लोग का बढ़ेगा। इसी तरह से सन का भी एज, तो इसमें भी 5 जुड़ेगा। जब फादर का एज बढ़ेगा तो सन का भी एज बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है कि 5 years later hence जैकब विल बी 3 टाइम्स। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैकब जो है 3 टाइम हो जा रहा है, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा सन के एज में। x + 5 = 3 × y + 5। ठीक है, जैकब विल 3 टाइम लगा दिया, सॉल्व करेंगे। अब इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दूसरा कंडीशन तो अभी लगाया नहीं मैंने। दूसरा कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा,
ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 5 years ago his age जैकब्स एज वाज 7 टाइम, इसका मतलब पहले 5 years पहले का दोनों का एज निकालेंगे। x माइनस 5, ठीक है। सन एज y माइनस 5। अब कंडीशन अप्लाई, 5 साल पहले 5 years ago 7 टाइम हो जाता है, 7 टाइम का कंडीशन लगाएंगे। जैकब जो है वो सन का 7 टाइम, राइट है कंडीशन, राइट है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फॉर्म होगा x माइनस 5, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 5 35, इधर आ जाएगा 7y को लेफ्ट लाएंगे, 35 को राइट में, तो राइट में रहेगा, 5 राइट में जाएगा और वो माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आया x माइनस 7y इक्वल टू 30 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालते हैं, तो y को उधर भेजेंगे, 10 को राइट लेफ्ट लेकर आएंगे, जिससे कि y जो कॉन्टेंट्स है वो प्लस में चला गया। इसके बाद एक बार पूरा पलट देंगे, पूरा राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट, बाई 3, ये 3 नंबर। अब इसका वैल्यू y जो हम निकाले हैं उसको 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 कर देते हैं। x माइनस 10 बाई 3 7x 7 10 जा 70 बाई 3 और इक्वल टू माइनस 30। अब फ्रैक्शन में आया हुआ है, एलसीएम लेके बनाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो एलसीएम में 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड 3 और 3 इंटू एक्स, 3x, 3 से 3 डिवाइड कट गया, ऊपर का नंबर एज इट इज नोट होगा 7x, और फिर यहाँ पर इसमें माइनस है, जो कि फ्रैक्शन में है, तो इसके बाद वाला जो साइन चेंज होगा और वो प्लस 70 इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पर आ गया 3, यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, और इधर हमारा ये 7x है, 3x माइनस 4x, 70, 3 से मल्टीप्लाई 9, माइनस 7, माइनस 160, कैंसिल, दोनों साइड का साइन कैंसिल। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा 30
40 ईयर। एक्स की वैल्यू तो आ गया। अब एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, हमारा वाई भी निकलेगा। क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस 10, एक्स की वैल्यू एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया, दोनों का एज 40 ईयर एंड वाई का 10 ईयर। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व हो गया कंप्लीट। उम्मीद है बेहतर ढंग से समझ आया होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और भी बेहतर पढ़ाने का इंस्पिरेशन, राइट।